हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग को ना बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही सरल तरीके से बताऊं किसी भी ब्लाउज़ का नाप लेके आप ब्लाउज़ को कैसे काटें। क्योंकि अक्सर बहुत लोग के पास मेजरमेंट नहीं होता जो ब्लाउज़ होता है, तो ब्लाउज़ का किस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्लाउज़ को हम पलट के और पीछे से यहाँ पे देखिए कंधे से लेके और नीचे तक की पहले मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। तो इसकी लंबाई है करीब 14.5 इंच। इस ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच और आधा इंच हम बढ़ के लेंगे, यानी कि इसे 15 इंच लेंगे। और फिर इसको देखिए मैं चौड़ाई लूँगी। और ये ब्लाउज़ आप लोग को बता दूँ कि 34 इंच का ब्लाउज़ है पूरा तैयारी पे। तो ये देखिए हुक वाली साइड पे फिर रख के इस तरह से पूरा मेजरमेंट लेना। तो यहाँ पे पूरी मेरी तैयारी पे आ रहा है 10.5 इंच। तो अब चलिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ अस्तर ले ली। और सबसे पहले ना मैं अस्तर पे कटिंग करूँगी और उसके बाद ही फिर मैं इसका जो अस्तर का ब्लाउज है उस पर कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई मैंने रख ली है 15 इंच, क्योंकि 14.5 इंच की तैयारी पे था, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 15 इंच ली है। और ये जो मेरा टेप है ना, तो ये टेप का भी आधा इंच नहीं है, आधा इंच इसका टूट गया। तो जिस वजह से तैयारी पे मतलब समझ रही कि पूरा 14 इंच ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई लेने के बाद फिर यहाँ पे स्केल से खींच दूंगी लाइन। और उसके बाद फिर से मैं आगे का हिस्से की लंबाई लूँगी। तो आगे का हिस्सा हमेशा पीछे के हिस्से से आधा इंच ज़्यादा रखते हैं। तो इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 15.5 इंच। और इसे भी मैं स्केल से एक लाइन खींच दूँगी, सीधी लाइन, ताकि मतलब कटिंग में आसानी रहे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसका चौड़ाई ले रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 12.5 इंच। और 12.5 इंच इसकी चौड़ाई मैं क्यों रख रही हूँ अभी आप लोग से मैं अच्छे से बताऊँगी। तो चलिए इसकी भी मैं एक लाइन खींच ले रही हूँ, इसकी चौड़ाई रख के, क्योंकि तैयारी पूरा 10.5 इंच है पूरा कंप्लीट, मतलब सिलाई उलाई जो एक्स्ट्रा 1-2 सिलाई होती है तो सब लेके 10.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से देखिए मैं ले ली हूँ ब्लाउज और मैं इसके कंधे की माप दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका कंधा है 2 इंच। और फिर से आप लोग को बता दें कि टेप का मेरा आधा इंच देखिए नहीं है, आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे कि टेप का मेरे आधा इंच नहीं है। तो जिस यहाँ पे मैं देखिए इसकी चौड़ाई, कंधे की चौड़ाई मैंने गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच और 3 ही इंच मैंने कंधे की चौड़ाई रखी है। तो यहाँ पे 3 इंच की देखिए फिर नीचे से चौड़ाई देखिए इस तरह की लंबाई में। और फिर मैं इसे स्केल से इसे भी लाइन खींच लूँगी, क्योंकि अभी इसे हम देंगे गुलाई। और साथ ही फिर यहाँ पे देखिए हम कंधे का जो शोल्डर होता है तो उसकी भी लंबाई ले रहे हैं। तो शोल्डर की मैं लंबाई रखी हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच इसलिए रखी ना क्योंकि इसका जो डीप गला है 11 इंच का रहेगा। तो हमेशा अगर जितना गले की लंबाई जितनी रहती है तो उसकी अपेक्षा इस शोल्डर की लंबाई थोड़ी कम रहती है। तो इस हिसाब से देखिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ 6.5 इंच इसकी लंबाई है। और फिर इस तरह से इसको भी स्केल से लाइन खींच लूँगी। और फिर इसको देखिए यहाँ ऊपर से जो शोल्डर होता है ना, तो ऊपर से मैं 4 इंच के मार्क करके और यहाँ से जहाँ से 4 इंच का माप कर दी वहाँ से मैं इस तरह से गुलाई दे दूँगी, देखिए। और फिर गले की भी गुलाई दे दूँगी, आगे का गला है, आप अपने हिसाब से चौड़ा या पतला कर सकते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं निकालूंगी तीरा पट्टी, तो जिसकी लंबाई मैं रखी हूँ 2.5 इंच। और इससे भी देखिए इस तरह से लाइन खींच लूँगी, लंबाई करी चौड़ाई। और फिर यहाँ से 1 इंच का मार्क करके और फिर इस तरह से मैं दे दूँगी इसे गुलाई। और अब देखिए ऊपर से 9 इंच ये देखिए, और फिर बगल से जहाँ हुक पट्टी लगती है वहाँ से 3 इंच पे थोड़ा सा निशान लगा के, तो उस हिसाब से देखिए मैं 2.5 इंच का ये प्लेट लूँगी। और बाकी सब उसके आमने सामने इस तरह से मैं प्लेट डाल दूँगी। ये देखिए जो हमारी प्लेट कहते हैं, टक्स कहते हैं जिसे। तो अब यहाँ पे देखिए मैं चौड़ाई इतना, तो यहाँ पे देखिए मैं 10.5 पूरा तैयारी का ले रही हूँ अपना। ये देखिए अभी जो इतना एक्स्ट्रा है ना, तो ये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि हम जो आगे का प्लेट डालेंगे तो ये छोटी वाली जो प्लेट होती है ना, करीब 2 इंच की प्लेट होती है, क्योंकि हम दोनों तरफ से पकड़ते हैं तो 1 इंच पूरा लेते हैं आगे वाली प्लेट में। तो जिस वजह से 2 इंच इसमें चला जाता है। बाकी जो सिलाई उलाई करते तो उसमें छाटना रहता है, तो उसकी वजह से, तो इस वजह से मैं बढ़ के ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ पीछे की गले की लंबाई। ये देखिए तो इसका गला है 11 इंच। तो चलिए अब इसकी भी मैं पीछे का हिस्सा ले रही, तो इस पर मैं लूँगी 11 इंच का गला। ये देखिए और इसकी भी चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच, जैसे उसमें 2.5 इंच था, लेकिन मैं 3 इंच इसलिए करी क्योंकि मेरे मेजर में नहीं है, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें भी मैं स्केल से ले लूँगी। और अगर ना स्केल रहता ना तो स्केल से ज़्यादा अच्छा पड़ता है लाइन वाइन खींचने के लिए। तो इसको भी मैं हल्का सा गोलाई दे दूँगी, मैं बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करूँगी, गला मीडियम में ही रखूँगी गला पीछे का। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं 3 इंच का ले रही हूँ कंधे की चौड़ाई शोल्डर की।
और जिस तरह से मैं आगे का हिस्सा ली थी ना 6.5 इंच लंबाई, तो इसी तरह से इसको भी 6.5 इंच की लंबाई देके और इसे भी स्केल से लाइन खींच के और फिर से दे दूँगी 4 इंच के पे गुलाई दे दूँगी। इसी तरह से इसमें भी मैं देखिए लाइन खींच लूँगी और इसे भी जैसे ऊपर से 4 इंच आगे वाले में ली थी ना, तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से स्केल से लेके और 4 इंच का इस पर भी माप करके ये देखिए, और यहाँ से हमें दे दे। और ये जो 4 इंच पे मैं गोलाई देती हूँ ना, तो इससे करने से ना जो शोल्डर होता है तो उसका मतलब काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। जो आगे बहुत लोग के ब्लाउज में आप लोग देखते होंगे कि फुला फुला रहता है शोल्डर के पास, तो इसमें ना इस तरह से फुला फुला नहीं रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं 4 इंच के 5 इंच के गैप पे, तो यहाँ पे भी मैं पट्टी लगा दी जो पीछे क्या कहते हैं जो पीछे पड़ता है ना, तो उस पर भी मैं लगा दी स्केल से। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कटिंग कर ले रही हूँ, ये अस्तर की कटिंग है, तो यहाँ पे पूरा देखिए मैं कटिंग कर ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए अब मैं काटूंगी आस्तीन को। तो आस्तीन की कटिंग के लिए मैं जो अस्तर होता है ना, तो उसे भी अपने हिसाब से चौड़ाई और लंबाई में ले ली। तो यहाँ पे देखिए जो पहले शोल्डर होता है, जो ब्लाउज़ की कटिंग का शोल्डर होता है ना, तो उसको मैं माप ली थी। तो शोल्डर में पूरा आ रहा था 12.5 इंच, तो मुझे रखना है इसे 11 इंच का शोल्डर बाजू। तो यहाँ पे देखिए मैं लंबाई चौड़ाई इसकी रख ली हूँ 11.5 इंच और लंबाई में अपने बाजू का रख रही हूँ 5 इंच। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसे गोलाई दे दूँगी, हल्का सा गहराई से देना है, देखिए इस तरह से बस। और ज़्यादा इसमें मुझे नहीं कुछ करना, बस फिर से एक और लाइन हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा एक जो आगे के हिस्से में आएगा ना, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा मुझे छाटना रहेगा। और बाकी नीचे की लंबाई में दे दी हूँ 9 इंच। और फिर देखिए इस तरह से करके मैं कटिंग कर लूँगी आस्तीन को। और दोस्तों कोशिश मैं ये करी हूँ ना कि मैं आप लोग को कितना सरल से सरल तरीका बताऊँ, क्योंकि मुझे तो अपने हिसाब से जो सरल लगा मैं आप लोग के साथ वही शेयर करी हूँ। बाकी सिलाई उलाई तो और सबको भी आती है, सबका अपना अलग अलग ढंग होता है। तो बस जैसे मुझे आती थी मैं आप लोग को अपनी सिलाई आप लोग के साथ कैसे मैं कटिंग करती हूँ ब्लाउज का, तो शेयर करी हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसे हल्का सा छाट दी थी, करीब आधा इंच के करीब। और यहाँ पे अब देखिए मेरा सब तैयार हो गया, आस्तीन भी कटिंग हो गई है, पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा और योक पट्टी। बस ब्लाउज में इतनी चीज़ की ज़रूरत होती है। अब फिर यहाँ पे देखिए अब मैं काटूँगी ब्लाउज पीस, जो साड़ी पर का ब्लाउज होता है, क्योंकि पहले तो मैं अस्तर की पे कटिंग करी थी, और अस्तर पे कटिंग करना उस पर चौक से करना ना बहुत सरल रहता है। तो अब मैं इस पर कटिंग करूँगी, इस पर मुझे कोई भी निशान नहीं लगाना है, बस इस तरह से मुझे पीस को अपने रख के और कटिंग करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो किनारी होती है, ब्लाउज की भी किनारी और अस्तर की भी किनारी, इसे हमें कमर पे ही रखना है। ऐसा करने से क्या होता है ना कि ब्लाउज ऊपर की तरफ उठा नहीं लगता है, जैसे चढ़ा नहीं रहता। तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि ब्लाउज पीछे की तरफ से चढ़ा रहता है, लेकिन किनारी सही से रखने से ना ब्लाउज चढ़ा हुआ नहीं रहता है। और ये जो अस्तर में कटिंग कर रही हूँ ना, ब्लाउज पीस, तो ब्लाउज पीस को मैं हमेशा आधा इंच बढ़ के ही कटिंग करती हूँ, ताकि सिलाई में अगर थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो तो अच्छे से कपड़ा कम ज़्यादा या ना पड़े। तो चलिए इसको भी कटिंग कर ले रही हूँ।
पे देखिए मेरा पूरा ब्लाउज़ का कटिंग हो चुका है और इसमें लेस लगा था ना, तो लेस मुझे लगा कि काफ़ी छोटा, लेकिन जब खोल के देखी तो 4 फोल्ड में इसमें लेस लगा था। और इसी तरह से बस मैं आप लोग के साथ ब्लाउज़ की कटिंग अपनी शेयर करी थी और कल इस ब्लाउज़ का मैं सिलाई करके आप लोग को पूरा दिखाऊंगी कि कैसे मैं ब्लाउज़ की सिलाई करती हूँ। मतलब काफ़ी अच्छे से एकदम मतलब छोटी छोटी चीज़ आपको बारीकी से बताऊंगी कि ब्लाउज़ की मैं सिलाई कैसे करती हूँ और क्यों मैं इतना बढ़ के ब्लाउज़ काटी हूँ, कल आप लोग को ये भी बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सब हो गया था और जो ये निकला था, जो शोल्डर के पास से जो कटिंग का कपड़ा निकला था, तो उसी में मैं पट्टी भी कटिंग करके रख लेती हूँ। तो देखिए सब हो गया था और मम्मी पूछ रही थी कि इस पे की साड़ी कैसी, तो बस इनको मम्मी को मैं वही साड़ी इस पे की दिखाने लगी थी और आप लोग भी देख लीजिए मेरी इस पे की साड़ी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको यह ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा कटिंग का करने का तरीका कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।